ईआरसीपी यानी राम सेतु जल योजना के तहत अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों में अगली सरकार के समय ही पानी आ सकेगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के अनुसार जिस काम की डीपीआर हो गई उसे आने वाले 4 साल में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जिनके टेंडर होने हैं वह काम 5 से 6 साल में पूर्ण होंगे। गौरतलब है कि मौजूदा सरकार के 3.5 साल बचे हैं। ऐसे में पानी अगली सरकार के समय ही आ पाएगा। हालांकि मंत्री ने बाद में यह भी कह दिया कि ईसरदा बांध और बीसलपुर में पानी वर्तमान सरकार के समय आ जाएगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा और अधिकारियों की मौजूदगी में पेयजल पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार आने के बाद ईआरसीपी योजना को लेकर एमओयू करने के साथ ही 12,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर दे दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार ने सही सुपरविजन नहीं किया, साथ ही ईस्टर्न कैनाल योजना को लेकर सुस्ती बरती। चौधरी ने कहा कि हम 1.5 साल से कांग्रेस राज की जेजेएम योजना की गलती सुधारने में लगे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अलवर शहर की पानी की कुल मांग 94 MLD है। इसके मुकाबले 31 MLD पानी दिया जा रहा है। नए बोरवेल सहित आगामी समय में सिलिसेड योजना से शेष आपूर्ति हो सकेगी। भूजल विषय स्तर जो कैसे बढ़े, इसके लिए जहाँ माननीय मंत्री मोदी ने जो सोर्स जगह बताए हैं नतनी के बाड़ा के, वहाँ पे भी जैसे ईआरसीपी से जो बड़ा डैम बना रहे हैं, छोटे एनेकर्स भी बनाने के लिए हमने प्रपोजल मांगे हैं। जहाँ भी पानी को हम रोक सकते हैं उसके लिए जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि में देंगे उनकी सैंक्शन जल्दी देंगे। अलवर में लगातार बोरिंग हुई, उसके बावजूद जो समय का निर्धारण है कि 2 दिन में पानी आता था, 3 दिन में पानी आता था, यथा स्थिति बनी हुई। अलवर के अंदर पिछले बजट के अंदर हमने 25 बोरिंग की दी थी, उनके हमने टेंडर कर दिए हैं, उसके सैंक्शन भी हमने दी थी। बहुत जल्दी वो बोरिंग हो जाएंगे। टोटल अलवर शहर की डिमांड है 94 MLD। अभी हम दे रहे हैं अलवर के अंदर 21 MLD। हमने लगभग 9 MLD पानी अभी हमारे जो कंटिजेंसी में जो सैंक्शन दी थी माननीय मंत्री महोदय ने हमें जो गए थे वो सैंक्शन दी थी, उनसे हमारा लगभग 9 MLD और बढ़ गया। अभी हम 40 MLD दे रहे हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे जितने भी जो सैंक्शन जो बोरिंग की है, लगभग 50 बोरिंग, आप कौन सा उसमें था, 71 बोरिंग, उनकी भी बहुत जल्दी हम ड्रिलिंग कर देंगे। ड्रिलिंग करने के बाद में लगभग यहाँ पे हमें 60 MLD पानी मिल जाएगा। फिर भी हमारा 30 MLD पानी रिक्वायरमेंट के आधार पे हमारा कम पड़ेगा। उसके लिए आने वाले टाइम के अंदर हम जो ईआरसीपी से यहाँ पे बड़ा रिजर्वायर कर रहे हैं, सिलीसेड के में जो वहाँ बनाएंगे उसके हम उसकी पूर्ति हो पाएगी। सबसे पहले तो पानी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पानी के बिल 80% घरों में नहीं है। पानी का एवरेज बिल आ रहा है। पानी पिछले 10 वर्षों से पानी के बिल बढ़ाए नहीं है। पानी अगर हम दूसरे स्टेट की एवरेज देखें तो सबसे कम पानी का पैसा राजस्थान में लिया जाता है, और उसमें भी आधे से ज्यादा पैसा जब मैंने देखा इस विभाग की जिम्मेदारी ली है तो लगभग 60% बिलों का पैसा पिछले 8 साल से लेके 5 साल से लेके कहीं राजस्थान में मिल ही नहीं रहा। और अगर पानी के एवरेज रेट देखें तो राजस्थान की पूरे भारत में सबसे कम है, जबकि यहाँ पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। पानी का वैल्यू यहाँ सबसे ज्यादा है, जबकि यहाँ रेट ज्यादा होनी चाहिए, जबकि सबसे सस्ता यहाँ पे। अगर कोई किसी को टैंकर डलाते हैं 1000 रुपये में वहां से आता है, यहाँ पे केवल 100 रुपये एवरेज प्रति महीने देखे तो 100 रुपये से ज्यादा का पानी मतलब नहीं पानी दे रहे हैं ना। पानी तो जितना हमारे पास पानी उपलब्ध है उसका दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमने दोबारा देख के हमारे अधिकारी को पाबंद किया है कि उसका प्रॉपर सब जगह पे बराबर पानी जाना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट प्रति व्यक्ति चाहिए सब जगह जाना चाहिए। उसके लिए जेजेएम में तो सरकार को लगता है कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, नेगेटिविटी ज्यादा होगी हर जगह। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों सब दुखी हैं। गाँव में आप जाओ, सड़कें खुदी पड़ी हैं, सब खराब हो गया, पानी भी नहीं आया। देखो जेजेएम के अंदर जेजेएम एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी पूरे भारत के लिए। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को एक बहुत गरीबों के तक गांवों तक पानी पहुंचाने का एक सपना देखा था, और उन्होंने इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रयोजन पूरे भारत में किया था। और राजस्थान के लिए इससे बड़ा वरदान नहीं था। बाकी दुर्भाग्य से सरकार चेंज होने के बाद के अंदर पिछली सरकार ने सही ढंग से इसका सुपरविजन नहीं कर पाया। मार्च 2024 से पहले इसको काम को पूरा करना था। बाकी जगह अदर स्टेट के अंदर ये काम 90% काम पूरा हो गया था। वहां पे काम की क्वालिटी भी अच्छी हुई, सब जगह प्रॉपर
पानी चल रहा था, जबकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले काम करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, बगैर सोर्स के देखे हुए। पिछली सरकार ने जेजेएम की योजना यहाँ पे बना ली, जबकि वो पैसा जो इन्होंने 5 साल में जो खर्च किया, अगर ये पैसा सोर्स डेवलप करने में खर्च करते, वहां से पानी लाने में खर्च करने के बाद में फिर घर घर कनेक्शन जोड़ते, तो कम से कम ये योजना सफल होती। इन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ नीचे ट्यूबवेल में पानी है नहीं है, फ्यूचर के अंदर ये वाइबल होगा नहीं होगा, इन्होंने हर घर में टंकियां बना दी। दोषी है ना, उसकी जांच हो रही है। दोषी है में तो सबसे बड़ी तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने केवल 30% ही काम कर पाए। अगर जेजेएम में अगर वो 70% काम और कर देते, 100% काम कर देते, तो राजस्थान बर्बाद हो जाता। तो कम से कम बचे हुए काम जो 30%, उसको सुधारने में हमें बहुत तकलीफ आ रही है। 1.5 साल से जब से हमारी सरकार बनी, हम केवल उसी में लगे किस तरह से इन सोर्स को वापस डेवलप करें, किस तरह से स्कीम को चालू करें, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कहाँ लाइन डाली नहीं डाली, जहां जहां भी जांचें करें तो वहां बहुत बड़ी पैसे का दुरुपयोग ज्यादा है, घोटाला बड़ा हुआ है। दुरुपयोग भी ज्यादा हुआ है, घोटाला भी हुआ है, और सुपरविजन नहीं कर पाए। कई अधिकारियों को रोजी ना कहीं ना कहीं जब जांच करते हैं तो रिजल्ट आता है कि साहब इतने किलोमीटर की लाइन डली ही नहीं है, इसका पेमेंट कर दिया, और वो अधिकारियों को भी हम सस्पेंड कर रहे हैं, टर्मिनेट करें, विभाग ही खाली होने की पोजीशन में आ गया। अब अवैध कनेक्शन के लिए हमने अभियान चलाया है। पिछले अगर इन 6 महीनों में देखोगे तो राजस्थान के अंदर पिछले 6 साल में जितने हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराए, उतने मुकदमे हमने दर्ज कराए हैं। अवैध कनेक्शन जितने नहीं करे, उससे 10 गुना हमने अवैध कनेक्शन हमने काटे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी रेगुलर अवैध कनेक्शन पे कार्रवाई करते जा रहे हैं, जहां जहां भी संज्ञान में आता है उसके ऊपर करते हैं, जिससे पानी सबको प्रॉपर मिल सके। उधर मीटिंग में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।